हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स लर्निंग। आज हम बात करेंगे, ये क्लास फिफ्थ की साइंस की सीरीज चल रही है। इसका ये सेकंड पार्ट है। जो फिफ्थ चैप्टर था, इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, इसको आप देखिएगा। तो बात करते हैं कि जैसे कि मेरे वीडियोस काफ़ी लेंदी रहते हैं। आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप छोटा छोटा बनाया करिए, जो वीडियो है शॉर्ट वीडियो बनाया करिए। देखिए, मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, कि आप लोगों को बार बार सर्च ना करना पड़े कि फर्स्ट पार्ट कहाँ है, सेकंड पार्ट कहाँ है, और जो बची हुई चीज़ें कहाँ पर है। तो आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक जो प्रॉपर वीडियो है वो मैं बना दूँ। लेकिन आप लोग ये काम किया करिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि जरूरी नहीं कि मैंने पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बना दिया तो आप उसे एक बार में देखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्लास में जो क्लास होती है आपकी, एक चैप्टर एक दिन में होता नहीं है, कई कई दिन में होता है, 2-3 दिन इस तरह से होता है। थोड़ा सा आज पढ़ाया, थोड़ा सा कल, थोड़ा सा, इस तरह से धीरे धीरे करके आपका चैप्टर खत्म होता है। तो आप लोगों को भी यही काम करना है, धीरे धीरे करके देखना है। थोड़ा सा आज देखना है, फिर कल देखना है, फिर परसों देखना है। इस तरह से पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। और अगर आप जैसे बीच में देख रहे हैं, सबसे बढ़िया जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बीच में देख रहे हैं, आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बोर होना स्टार्ट हो गए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्लोज करिए, वीडियो बंद करिए, आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, जब आप बोर हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। बेसिकली जो होता है कि मैं बताता हूं, आपकी मॉर्निंग में उठ के देखिएगा, बिस्तर छोड़ने से पहले अगर आपने हैबिट अपनी लाइफ में जनरेट कर ली, बिस्तर छोड़ने से पहले अगर आपने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, तो लाइफ में चीज़ों को आप कभी भूलेंगे नहीं, और आपके जो मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे आएंगे। तो आप बिस्तर छोड़ने से पहले चीज़ों को जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करिए, जिससे कि हम लोग को भी पता चलता है कि हाँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस है आपको सारे मिलते रहें, कोई भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं कि अनहेल्दी डाइट। अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं, अनहेल्दी आपका लाइफ स्टाइल है, तो क्या होगा, बहुत सारे आपकी बॉडी के अंदर डिसीज हो जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारी डिसीज हो जाते हैं। तो जैसे कि बैलेंस डाइट, अगर हम बात करते हैं बैलेंस डाइट, आपने फर्स्ट चैप्टर जो पार्ट है उसमें पढ़ा था। तो अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं और लाइफ स्टाइल, अपनी जो लाइफ स्टाइल है, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या होगे, आप अनफिट हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो एसेंशियल है, बैलेंस डाइट एसेंशियल है, एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको काफ़ी एसेंशियल है, जिससे कि आप फिट रह सकते हैं और एक्टिव रहेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है आपको, और रेस्ट भी करना है, जिससे कि आपकी जो बॉडी है, आप हेल्दी रहेंगे। कैसे रहेंगे? अच्छी हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज एंड रेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, जैसे कि इफ़ वी डू नॉट हैव ए हेल्दी डाइट, अगर एंड इफ़ वी डू नॉट हैव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, और आपका जो फूड है वो भी हेल्दी नहीं है, तो क्या होगा, बहुत सारे आपकी बॉडी के अंदर डिसीज हो जाते हैं। जैसे कि बात करेंगे, ओबिसिटी हो जाता है, और एनीमिया देखने को मिल सकता है, डायबिटीज हो सकती है, एंड हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। जो ये सारे डिसीजेज हैं, इन डिसीज को बोला जाता है लाइफ स्टाइल डिसीज। ये किसकी बेस होते हैं? अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल आपके अंदर नहीं है, तो आपकी बॉडी में ये लाइफ स्टाइल डिसीजेज हो जाएंगे। क्लियर है? तो एक एक करके इन डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओबिसिटी के बारे में। तो क्या होता है ओबिसिटी, इसको देखिएगा। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा आप खाना खाते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, फैट्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा आप खाना खाते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, फैट्स ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पर आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, ओबिसिटी हो जाती है। वो कंडीशन को बोलते हैं ओबिसिटी। आप इसको यहाँ पर जो फिगर बना हो इसको देख सकते हैं, कि जो पेट है देख सकते हैं उसको, वो निकल आया आपका। तो वो क्या है, एक कंडीशन है ओबिसिटी की, जो कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट खाने से हो जाता है। अब क्या है कि अब जैसे आप खाना खाते हैं, ये कंडीशन कैसे इंक्रीज होती है, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, आप पुअर क्वालिटी वाला खाना खा रहे हैं, और फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप फ्राइड फूड होता है उनको ज़्यादा खा रहे हैं, और साथ में अनहेल्दी स्नैक्स वगैरह तो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, जंक फूड आप खा रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है ओबेसिटी के अंदर। ठीक है, या जो होता है, जैसे कि आपने जंक फूड खाया या आपने फ्राइड फूड खाया, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होता है, पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर। तो जो एक्स्ट्रा, जो अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, वो स्किन के अंदर स्टोर हो जाता है, स्किन के अंदर स्टोर हो जाता है, और इस तरह से आपका जो वेट है, ओवर वेट आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, ओवर वेट हो जाता है आपका, और ओबीस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, आपका पेट भी निकलना स्टार्ट हो जाता है।
और इसकी वजह से जैसे कि अगर आपको पता लगाना है सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और ऐसा लगेगा कि बॉडी के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, किसी ने आपको दौड़ा दिया, आप अपने फ्रेंड के साथ या किसी दोस्त के साथ आप भागना स्टार्ट कर दिए, रनिंग करना स्टार्ट कर दी, तो आप पीछे रह जाएंगे, आप थके थके फील किया करेंगे पूरे दिन और आप रनिंग भी नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगेगा एनर्जी है ही नहीं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं ओबेसिटी के। क्लियर है? तो ये सिस्टम किसके हैं? जो सिम्टम्स हैं ओबेसिटी के सिम्टम्स हैं। तो चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट डिसीज के बारे में। चलिए सेकंड की बात करते हैं, एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज ए कंडीशन दैट डेवलप ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। तो इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी वजह से एनीमिया जो डिसीज है वो हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि जो एनीमिया डिसीज है, पेशेंट क्या होता है, पेशेंट ऑफ एनीमिया फील करता है उनको, जैसे किसी को अगर एनीमिया हो जाता है तो क्या होता है, वो टायर्ड, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा, एंड एपियर पेल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। और साथ में क्या है कि फील शॉर्ट ब्रीथिंग, जो सांस है वो क्या होती है, धीरे धीरे आपकी बहुत जल्दी जल्दी सांस आएगी, आपकी शॉर्ट ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। और साथ में कि हार्ट एंड में डेवलप हार्ट प्रॉब्लम, हो सकता है आपकी जो हार्ट है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके बाद क्या है कि अगर इसका जो आपको ट्रीटमेंट करना है, अगर ट्रीटमेंट करना है, इस जो डिसीज का ट्रीटमेंट करना है, तो वो ट्रीटमेंट हो सकता है कि आप वो जो डाइट ले रहे हैं आप, जिसमें आयरन ज़्यादा हो, जैसे कि अगर बात करते हैं हाँ ये देखिएगा, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा, हाँ क्या है कि अगर आप जो भी आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिएगा जिसमें कि आयरन ज़्यादा होता है, आप उनको लीजिएगा। ड्राई फ्रूट लीजिएगा, नट्स हो गया, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल हो गए, तो इन चीज़ों को आप लेके जो एनीमिया के प्रॉब्लम्स है, एनीमिया डिसीज है, उसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रीटेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ क्या होती है इसके देखिएगा, डायबिटीज इज ए कंडीशन, ये भी कंडीशन है। इसमें क्या है कि जो आपका ब्लड होता है, आपका ब्लड है, ब्लड में क्या है कि शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। शुगर नॉर्मल जो शुगर रहती है ब्लड में, उससे ज़्यादा शुगर हो जाती है। इसकी वजह से तो कौन सा डिसीज हो जाता है, आपका डायबिटीज हो जाता है। आपकी डायबिटीज की कंडीशन में क्या होगा, शुगर का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, एज नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो पीपल रहते हैं, इनका ओवरवेट वाले जो काफ़ी हेल्दी रहते हैं या ओबीस पीपल रहते हैं, उनके अंदर हाई रिस्क होता है कि भाई डायबिटीज हो सकता है। अगर कंपेयर करें हेल्दी बॉडी से, कोई हेल्दी पर्सन है उससे कंपेयर करें, तो इन लोगों के अंदर जो डायबिटीज है वो जल्दी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब साथ में बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जो प्यूपल्स होते हैं, प्यूपल्स उनका की फैट होता है, फैट अराउंड द एब्डोमन, जैसे कि एब्डोमन मतलब फैट रहता है, एब्डोमन के अराउंड फैट ज़्यादा रहता है, उनको ज़्यादा कंडीशन रहती है डायबिटीज की होने की। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि अनहेल्दी डाइट रहती है, जिसमें कि अगर ये जो प्रॉब्लम्स है मोस्टली जब डेवलप होती है, जब आप क्या करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और ऐसा अनहेल्दी फूड खा रहे हैं जिसमें कि शुगर ज़्यादा है और फैट ज़्यादा है, तो इस वजह से जो डायबिटीज है वो डेवलप हो जाती है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, अगर सिम्टम्स की बात करें कि डायबिटीज कैसे आप पहचान सकते हैं कि भाई डायबिटीज हो रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा, एंड थर्टायर एंड हंगर फील करेगा एज नॉर्मल, बहुत जल्दी उसे भूख प्यास लगेगी। और साथ में क्या है, ड्राई माउथ भी हो सकता है उसके अंदर, मतलब जो माउथ है, माउथ भी जल्दी जल्दी सूखेगा, इची स्किन हो सकती है, एंड ब्लर्ड विजन मीन्स आंखों से आपको धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स हैं जिसको आप पहचान सकते हैं कि भाई डायबिटीज की प्रॉब्लम आने वाली है। मुंह सूखेगा बहुत जल्दी जल्दी कि भाई प्यास लग रही है ना, पेट भरा होगा लेकिन ऐसा लगेगा कि भाई मुंह में कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, आपको इनको बार बार पढ़िएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा क्या कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जो ब्लड होता है, तो ब्लड जो अपर ब्लड होता है उसमें क्या है कि ब्लड में क्या होता है, ब्लड किसके थ्रू फ्लो होता है, जैसे मैंने बताया था कि ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। अब क्या है कि जो ब्लड है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन में बोला जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर। तो क्या हो जाता है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है वो वॉल पे, ब्लड वेसल्स की वॉल पे बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है,
तो उस कंडीशन पे बोला जाएगा कि हाई ब्लड प्रेशर है। क्लियर है? तो इसकी वजह से क्या होता है, ये किस वजह से होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अनहेल्दी लाइफ, आपकी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें साल्ट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं आप, तो इस वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। तो जनरली क्या होता है, इसकी अगर सिम्टम्स तो दिखते नहीं है नॉर्मली, जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है उनके सिम्टम्स क्लियरली देख नहीं सकते, दिखते नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग होते हैं, उनको माइंड टू सर्व हेड की हो सकता है, उनको सर में दर्द हो रहा हो, है ना, और साथ में कि एनसिटी हो जाता है, जैसे कि मतलब बात करते हैं, और साथ में क्या है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ में भी प्रॉब्लम आ जाती है, एंड इवन का नोज ब्लीडिंग, नाक से ब्लेड वगैरह जो ब्लड वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स, ये आप प्रॉपर नहीं बोल सकते, कभी कभी ये हो जाते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर की अगर बात की जाए तो इसके सिम्टम्स हम लोग क्लियरली देख नहीं सकते कि क्या सिम्टम्स हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर हो रहा है। ठीक है, तो इससे बचा जा सकता है कि लोग बागों को सोचना, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड लेना है, जिससे कि अगर ज़्यादा टेंशन लेते हैं, सोचते विचारते जाना, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसकी ब्लड प्रेशर की। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर ब्लड प्रेशर है, अगर आपको इसको प्रिवेंट करना है, तो क्या है कि ये जो सारी जो कंडीशंस है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया आपका, और आपने डायबिटीज देखा है, तो इनको अगर सब सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, तो क्या है कि आपको जो खाना खाना है, जो तो बैलेंस डाइट लेनी है। जो आपका फूड है उसमें क्या होना चाहिए, आपकी जो फूड है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आप खा रहे हैं जो भी। ओवर ईटिंग नहीं करनी है आपको, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा फैट है वो क्या हो सके, बर्न हो सके। तो इस तरह से जो आपका हेल्दी वेट, एंड यू मस्ट आल्सो मेंटेन ए हेल्दी वेट, अपना वेट भी आपको हेल्दी मेंटेन करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रखते हैं तो जो आपके डिसीजेज हैं उनकी होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। आप इसके बाद बात करते हैं डिफिशियंसी डिसीज। क्या होते हैं डिफिशियंसी डिसीज, इसको समझते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। आपने देखा है कि न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में, है ना, हमारी जो हम डाइट लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, एक दो न्यूट्रिएंट्स अगर आप बॉडी में नहीं जा रही हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी अगर एक भी न्यूट्रिएंट्स की अगर रिक्वायरमेंट जो आपकी बॉडी को अगर नहीं ले पा रहे हैं आप, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी डिसीज हो जाते हैं, उनको बोला जाता है डिफिशियंसी डिसीज। तो क्या है, द डिसीज डेट आर कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नोन एज डिफिशियंसी डिसीज। तो डिफिशियंसी डिसीज किसकी वजह से होते हैं, डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की वजह से। अगर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो रही है बॉडी में, तो आपको क्या हो जाएंगे, डिफिशियंसी डिसीजेज हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं, कुछ कॉमन डिसीजेज दे रखे हैं, जो कि इनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे मिलते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके, उनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा कि सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन्स जो न्यूट्रिएंट्स है आपकी कहाँ से मिलती है उसके बारे में बात करेंगे, और सिम्टम्स हैं, कोई अगर डिसीज इसकी डिफिशियंसी की वजह से डिसीज हो रहा है उसकी बात करेंगे, और सिम्टम्स की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की अगर डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो क्या है, क्वाशिक्योर जो एक डिसीज है, क्वाशिक्योर हो जाता है, जिसमें कि आपका क्या होगा कि हो सकता है फटीक, आपको जल्दी थकावट हो जाए, डायरिया हो सकता है आपको, और आपका जो वेट है वो गेन हो जाए, तो आपका वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंकल आपके उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, फीट वगैरह, एंड जो बेली है पेट भी निकल आएगा आपका। तो ये सारे किसकी वजह से होते हैं, प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। अब प्रोटीन मिलता कहाँ से, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मीट, एग, फिश एंड पल्स, सोयाबीन, मिल्क, बीन्स, नट वगैरह खाइएगा, इससे आपको प्रोटीन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सकता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की वजह से जो डिसीज होता है उसको बोलते हैं मैरास्मस। तो मैरास्मस डिसीज हो जाता है, इसमें क्या होता है कि डायरिया हो सकता है, रेस्पिरेशन इन्फेक्शन भी हो सकता है, वेट लूज हो जाएगा आपका, काफ़ी पतले वगैरह हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन्स माइंड जो है, दिमाग आपका डेवलप नहीं हो पाता इतने अच्छे से, स्टंट जो ग्रोथ है आपकी, ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। तो ये सारी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की जो डिफिशियंसी उसकी वजह से मैरास्मस आपको डिसीज हो सकता है। तो ये जो मिलता कहाँ से, अगर बात करें जो प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट्स है, आपको किससे मिलेगा, मीट वगैरह है, एग है, फिश है, फल्स है, वेजिटेबल्स हैं, एंड फ्रूट्स हैं, ग्रेन है, मिल्क एंड नट है। इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड जो डिसीज है उसके बारे में देखते हैं।
अगर आप विटामिन ए अगर आपको नहीं मिल रही, बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है उसकी, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपकी आई ड्राई हो जाएंगी आपकी। तो ये आपकी जो डिसीज है वो हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, विटामिन ए अपनी बॉडी के लिए लेने के लिए आपको क्या करना होगा, मिल्क लीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा मिल्क पीजिएगा, वाटर है ना, और फिश हो गया, एग हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, टोमेटो एंड कैरेट्स। इन सारी चीज़ों को अगर आप खाते हैं तो प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी में बनी रहेंगे। चलिए बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी की वजह से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी टायर्ड फील करेंगे एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। आप जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं, जैसे आपको ये खाना वो खाना, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी नर्व्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, और साथ में आपका माउथ ब्लिस्टर्स मीन्स हो सकता है छाले वगैरह आपके जो मुंह में हैं वो निकलने लगते हैं, पड़ने लगते हैं। तो ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन बी आपको चाहिए बॉडी में प्रॉपर तरीके से, तो आपको मिल्क तो लेना ही है, साथ में एग हो गया, कैरेट हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। तो देखिए ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन आप जो हरी सब्जियां उनको जरूर खाया करिए। सीरियल्स हो गया एंड अनपॉलिश्ड राइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से खाना है। ये नहीं कि भाई हमको बस सिर्फ जंक फूड खाना है, चाउमीन मैक्रोनी, बस पिज़्ज़ा बर्गर, यही सब सारी चीज़ें खाना है ना। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बचा करिए। अब बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो स्कर्वी डिसीज हो जाता है आपको। स्कर्वी में क्या होता है कि जो गम्स है आपकी, स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इस डिसीज से बचने के लिए आपको सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन, आंवला है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फल्स है एंड स्प्राउट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको लेना है डाइट में। चलिए बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो जाता है, रिकेट्स डिसीज आपको हो सकता है। इसमें क्या है, बीक ऑफ द बो शेप लेग, आपने देखा होगा कि जो लेग्स हैं टेढ़े मेढ़े पैर हो जाते हैं इस तरह से, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से। बोन और आपके टीथ काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉडी में ये जो डिसीज है ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको मिल्क रेगुलर आपको पीना है। तो दूध क्या होता है, जो अगर मिल्क है आपको पर डे मीन्स मॉर्निंग में एंड इवनिंग में एक गिलास तो पर डे लेना है, जिससे कि बहुत सारे जो डिसीज हैं आप उनसे बच सकते हैं। एग वगैरह है, चीज़ हो गया, पनीर है एंड अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, जो सुबह की सनलाइट होती है, मॉर्निंग में जल्दी से उठिएगा, सूरज के सामने खड़े होइएगा, तो इससे आपको विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है वो नहीं होगी। चलिए बात करते हैं आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाता है। जैसे अभी आपने पीछे देखा था, एनीमिया में क्या है, फीलिंग टायर्ड, आप बहुत जल्दी थक जाया करेंगे या थकी हुई आप फील करेंगे जैसे बहुत ज़्यादा थक गए। लेक ऑफ द हीमोग्लोबिन, आपकी जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलेटरी सिस्टम में, शायद आपको याद हो, शायद मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड, उसमें पढ़ाया होगा। तो आप इसको हीमोग्लोबिन क्या होता है आप इसको कमेंट करिएगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, इसको डिफाइन करिएगा हीमोग्लोबिन क्या होता है। मैं इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हीमोग्लोबिन के बारे में। चलिए बात करते हैं, अगर आपको आयरन की जो डिफिशियंसी लग रहा है कि ना हो बॉडी के अंदर, तो आपको क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनको अच्छे से खाना है। मीट है, बी रूट्स हो गई हैं, ड्राई डेट्स हैं या फिर एप्पल है, और आपको क्या लेना है, ये सारी चीज़ें आपको, और पोमेग्रेनेट है ना, ये सारे अनार वगैरह आपको भी खाने, जिससे आपकी जो आयरन की डिफिशियंसी है जो वो क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखिएगा बात करते हैं आयोडीन। तो आयोडीन क्या है, अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी के अंदर तो क्या हो जाएगा, गोइटर एक डिसीज है वो हो जाता है। इसमें क्या है कि आपकी जो नेक है उसमें स्वेलिंग आ जाती है एंड स्टैंडर्ड जो फिजिकल एंड द मेंटल ग्रोथ, तो आपकी जो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी, प्रॉपर वे से आपकी नहीं होगी, ठीक है। आप काफ़ी वीक भी हो जाएंगे, कमज़ोर, किसमें कमज़ोर हो जाएंगे कि आप पढ़ रहे हैं, याद भी नहीं हो रही चीज़ें। तो ये सारी आयोडीन की वजह से आपकी बॉडी में हो सकती हैं। आपको क्या करना है, आयोडीन साल्ट लेना है, और सीरियल्स, फल्स वगैरह, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स वगैरह अच्छे से आपको अगर लेते रहते हैं तो आयोडीन की जो डिफिशियंसी है वो बॉडी के अंदर नहीं होगी। तो ये सारे चीज़ें अगर आपको बैलेंस्ड डाइट अगर आप लेते हैं अच्छे से, कोई भी सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल हैं बॉडी के लिए, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो कोई ना कोई आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना खाएं, आप प्रॉपर थोड़ा सा खाइए, लेकिन बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। डाइट कैसी हो, आपकी बैलेंस्ड डाइट हो, जिसमें कि सारे जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बताए थे आपको, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सारे आपको प्रॉपर वे में होना चाहिए। बात करते हैं, अब लास्ट टॉपिक है आपका,
ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फूड एडल्ट्रेशन। चलिए बात करते हैं फूड जो एडल्ट्रेशन होता है वो क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, खाने के जो हम लोग का खाना है उसमें क्या होता है कि केमिकल्स, कलर वगैरह या फिर अदर इंफीरियर क्वालिटीज आइटम्स मिलाए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं फूड में, जिससे कि उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाए और साथ में जो प्राइस है वो भी कम हो जाए और वो अट्रैक्टिव दिखना स्टार्ट हो जाए, जिससे कि लोग उसे जल्दी से परचेज करें। तो क्या होता है, जो उसमें ऐड किया जा रहा है, इनको बोला जाता है एडल्ट्रेट फूड। क्या बोला जाता है? एडल्ट्रेट फूड, एडल्ट्रेटेड फूड फूड बोला जाता है, या जो दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है, इसको बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फूड एडल्ट्रेशन। क्या बोला जाता है? फूड एडल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है फूड एडल्ट्रेशन। और जो फूड इसमें मिलाया गया है, जो केमिकल्स, जो कलर या जो अदर इंफीरियर इसमें क्वालिटी मिलाई गई हैं, तो उनको बोला जाता है एडल्ट्रेट फूड। ये अब जो फूड आपका रहता है एडल्ट्रेटेड फूड जो रहता है, क्या रहता है? वेरी अनसेफ रहता है। अगर हम लोग खाते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ये काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी डिसीज भी क्रिएट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तो सीरियस डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया हो सकता है, आपका लीवर भी वीक हो सकता है, इवन की कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं। तो इट कैन कॉज सीरियस डिसीजेज जो हमारी बॉडी के अंदर, लाइक डायरिया, वीक लीवर एंड इवन कैंसर भी हो सकता है। तो इनको आपको देखना है, कैसे आप पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इनको। इस टेबल के प्रॉपर टेबल से समझते हैं कि कुछ अगर मान लो आपकी फूड आइटम है, तो एडल्ट्रेंट जो आपने इसमें ऐड किए हैं उनके बारे में बात करेंगे, साथ में हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, और अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन करना है, पता लगाना है, तो कैसे आप पता लगा सकते हैं। जैसे बात करते हैं, आप मिल्क लेने गए, पैकेट लेके आए, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो उसमें मिक्स किया जाता है, एडल्ट्रेंट जो मिलाया जाता है, वाटर है और आपका चाक हो गया, सॉफ हो गया, एंड स्टार्च एंड यूरिया, ये सारे जो एडल्ट्रेंट वो ऐड किए जाते हैं। ये हार्मफुल रहते हैं। जैसे आपको हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाए, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाए, या नोसिया मीन्स उल्टी जैसा, जैसे वॉमिटिंग की करने का मन है लेकिन हो नहीं रही है, कैंसर भी हो सकता है। तो अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको करना है, तो क्या करिए, आप मिल्क को हीट करिएगा। तो हीट करेंगे तो जो एडल्ट्रेंट मिल्क है वो क्या हो जाएगा? येलो, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, येलोशिप कलर हो जाएगा। साथ में जो हो सकता है, जब आप पिएंगे उसे, तो सॉफी, जो सॉप जैसे होता नहीं, उसका टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, कि ऐसा लगेगा इसमें सॉफ मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं मिल्क में, आप इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी पाउडर होता है, इसमें क्या मिला होता है? इसमें आपका जो कॉफ़ी पाउडर है, तो क्या है इसमें कि कॉफ़ी जो पाउडर रहता है इसमें क्या, टेमरिंड सीड जो एडल्ट्रेंट होते हैं, क्या टेमरिंड सीड मिला होता है, और साथ में चिकरी पाउडर्स भी मिला होता है। अगर आपको इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है, क्या स्टमक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जॉइंट जो आपकी जॉइंट उनमें पेन भी हो सकता है, गिडनेस भी हो सकता है। तो ये सारे जो हार्मफुल इफेक्ट हैं, ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं। साथ में क्या, अगर इसका आइडेंटिफिकेशन करना है आपको, तो क्या करिए, जो चाक पाउडर है उसको आप वाटर में स्प्रिंकल करिएगा। तो क्या होगा, कॉफ़ी जो पाउडर होगा वो तो फ्लोट करेगा, और साथ में जो चिकरी है, जो आपका जो चिकरी होता है, जो चिकरी पाउडर जैसे बताया था, वो क्या होता है, वो सिंक हो जाता है, बॉटम पे आपको दिखना लगेगा। मीन्स ऐसा लगेगा कि भाई ब्राउन टेल, उसमें ब्राउन टेल एक छोड़ेगा, तो आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। इस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कॉफ़ी पाउडर का। बात करेंगे टी की, तो टी में क्या होता है, तो अब टी में क्या होता है कि कलर यूज किया जाता है, जो टी लीव्स हैं उनमें कलर यूज किया जाता है। इससे आपको लीवर डिसऑर्डर भी हो सकता है। अब जो आइडेंटिफिकेशन है, कैसे कर सकते हैं आप करिएगा क्या कि डैम्प आपका बोटिंग पेपर है, उस पर आप स्प्रिंकल कर दीजिएगा। तो जो पेपर है आपका, पेपर का कलर है, पेपर कलर चेंज हो जाएगा। मीन्स क्या है कि जो टी है आपकी, एडल्ट्रेंट टी है, उसने क्या हुआ कि कलर छोड़ेगी, हो सकता है येलो दिखने लगे या फिर ऑरेंज या रेड कलर, तो पेपर पे रेड कलर उस पर छोड़ देगी वो। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसकी, टी की। क्लियर है। अब बात करते हैं शुगर में। तो शुगर में क्या होता है, चाक पाउडर मिक्स किया जाता है। क्या मिक्स किया जाता है? चाक पाउडर। तो चाक पाउडर मिक्स किया जाता है, जिससे कि आपको स्टमक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। अगर आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना है तो क्या करिएगा, आप कुछ शुगर लीजिएगा, उसको वाटर के अंदर डालिएगा। तो वाटर में आप क्या होगा, शुगर तो सिंक हो जाएगी, लेकिन जो चाक पाउडर है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। बात करते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम में वॉशिंग पाउडर मिक्स किया जाता है, जिससे कि स्टमक डिसऑर्डर भी हो सकता है, लीवर डिसऑर्डर भी हो सकता है। आप इसको अगर चेक करना है तो इसमें आप थोड़ा सा कुछ बूंद लेमन, कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस है ना, उसको आप ऐड कर दीजिएगा। तो क्या होगा, जो आपकी आइसक्रीम है, आइसक्रीम
कौन सी वाली एडल्ट्रेट जो आइसक्रीम है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसका, आइसक्रीम का। चलिए बात करते हैं, आप देखिएगा टर्मेरिक, अगर टर्मेरिक की बात करते हैं तो इसमें येलो कलर्स केमिकल, जो येलो कलर्ड केमिकल डाइज हैं उनको मिक्स किया जाता है। तो इससे ही आपको कैंसर भी हो सकता है स्टमक डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो अगर इसको आपको पता लगाना है तो क्या करेंगे, आप आइडेंटिफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, आप टर्मेरिक पाउडर लीजिएगा, उसको टेस्ट ट्यूब में फिल करिएगा और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो HCl के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जैसे उसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो एडल्ट्रेट टर्मरिक है वो क्या हो जाएगी, पिंक या फिर पर्पल या वॉयलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी एक्सपेरिमेंट इस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है अभी कोई आपको ज़रूरत नहीं है इसकी करने की, आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो HCl के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। बात करते हैं ब्लैक पीपर की। ब्लैक पीपर तो आपने सुना होगा, जो घर में खाना बनाती है मम्मी वगैरह, आप डाल देते हैं काली मिर्च, है ना, आपको गंदी सी लगती होगी, आप उसको निकाल देते होंगे, बहुत सारे बच्चे निकाल देते नहीं खाते हैं। तो उसमें क्या है, पपाया सीड्स मिले हुए होते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि लीवर डिसऑर्डर भी हो सकता है, स्टमक डिसऑर्डर भी हो सकता है। अगर आपको पीपर कॉर्न भी बोलते हैं इसको, तो पीपर कॉर्न में क्या करना है, थोड़ा सा एल्कोहल आपको मिक्स कर देना। जैसे ही फ्यू जो ड्रॉप्स या एल्कोहल में इसको डाल देंगे तो क्या होगा, पीपर कॉर्न ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएंगी और जो पपाया सीड्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगी, एल्कोहल के अंदर नीचे सिंक्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से जो आइडेंटिफिकेशन है आप कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं जो एडल्ट्रेंट जो फूड है आप उनका पता लगा सकते हैं किस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ये तो था सेकंड चैप्टर के बाद, सेकंड जो पार्ट था, है ना, उसके बारे में था, फूड एंड हेल्थ के बारे में। और आपको कोई भी इसमें दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं है, एक बार में नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए बताता हूँ कि सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी वीडियो बन जाए, आपको ज़्यादा लेंदी भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं कि सर बहुत बड़ा बना दिया, बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है। तो आप कोई भी, मैं जल्दी में स्पीड में बोल जाता हूँ, तो आप उनको धीरे धीरे करके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार बैक कर करके उसको देखिएगा, समझिएगा और अपने डाउट सारे क्लियर करिएगा। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है आपको सारे मिलते रहें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।